शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार की दिशा निश्चित जान पड़ती है, लेकिन मार्च में बाजार के नेगेटिव रिटर्न देने की आशंका किसी भी अन्य महीने के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर आप पिछले 23 सालों का मासिक रिटर्न देखें तो 56% मामलों में मार्च का रिटर्न नेगेटिव रहा है, जो किसी एक महीने के लिहाज से सबसे ज्यादा है। हालांकि ये महज संयोग नहीं है। एक्सपर्ट्स मार्च के इस खास ट्रेंड के 3 वजह गिनाते हैं। पहली है कैश इज किंग। कई कंपनियों और बाजार के बड़े खिलाड़ी इक्विटीज जैसी जोखिमपूर्ण एसेट को अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते हैं, लिहाजा वे वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को ज्यादा कैश दिखाने के लिए अपने निवेश से बाहर निकल जाते हैं। इन्वेस्ट सेवी पीएमएस के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ आशीष गोयल ने बताया कि कंपनियां इक्विटीज में बिकवाली करती हैं, साल के आखिर की बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाती हैं और नए वित्त वर्ष में नई पोजीशन लेती हैं। दूसरी है एडवांस टैक्स। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 100% एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। हालांकि साल के आखिर में टैक्स पेमेंट इकट्ठा नहीं होती है, क्योंकि कंपनियां तिमाही आधार पर किस्तों में टैक्स का भुगतान करती हैं। हालांकि कंपनियां और बाकी लोग आखिरी तिमाही में बाकी टैक्स का भुगतान करते हैं। इसके लिए भी कैश जुटाने के मकसद से स्टॉक या म्यूचुअल फंड की बिक्री की जाती है। तीसरी वजह है प्रॉफिट लॉस बुकिंग। अगर कोई काफी लाभ की स्थिति में है और उसके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म नुकसान है, तो इस नुकसान की भरपाई कैपिटल गेन के जरिए करने की कोशिश कर अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकता है। इस तरह किसी शख्स के पोर्टफोलियो में नुकसान है और वह अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है और अगले वित्त वर्ष के शुरू में फिर से इन पोजीशन में एंट्री कर सकता है। बहरहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार की गिरावट में मार्च फैक्टर भी निश्चित तौर पर एक वजह है। इसके अलावा सेबी और रिजर्व बैंक की तरफ हो रही कार्रवाई की वजह से भी निवेशक सावधानी बरत रहे हैं।